आप लोग भी सुन लीजिए, आज हमको मिले आनंद भदौरिया साहब, ऐश्वर्या और हम दोनों खड़े हुए थे और बेचारे पूरा, हमने कहा सर इस बारी तो आप, उन्होंने कहा कि इस बारी मैं 8 बार बोला, 8 बार अलग अलग टॉपिक्स पे बोला, संसद में बोला, तो हमने कहा आज इस बारी तो आपका बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। पर कहता है पर अफसोस है कि आज तक वालों ने हमारी एक भी बाइट नहीं की है। तो हमने कहा सर ये आपकी शिकायत का हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, हम और ऐश्वर्या, इसको दूर किया जाएगा। हाँ, इसको दूर किया जाएगा। कहते पीयूष मिश्रा जी नहीं थे इस बारी संसद में, इसलिए मेरे पीयूष को मिस किया गया। हाँ, कि इसलिए मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि आप जब संसद कवर करते हैं तो अभी क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे अरे सर थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड बता दीजिए, अरे आप तो रिपोर्टर्स ऑफ एयर में ऑफ रिकॉर्ड कहाँ चलता है, उनका सर नाम नहीं बताएंगे, ऑफ रिकॉर्ड तो बता दीजिए कि क्या घट रहा है। लेकिन अगर संसद का देखें तो क्या लगता है राहुल आपको कि क्या हाई पॉइंट रहा, क्योंकि जो बात आप प्रियंका गांधी की बता रहे हैं, मतलब कि कांग्रेस का आपको लगता है कि इस बारी का जो परफॉर्मेंस है, क्या आपको दिखा कि इस बारी कुछ अलग था पिछली बारों में? नहीं, कांग्रेस तो बोल रही है हमारी जीत हो गई भाई, सरकार को हमने झुका दिया, अपनी बात मनवा ली और एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन एसआईआर पे चर्चा हुई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर, तो हमने अपनी बात बिल्कुल कही। और एक बहुत गर्मा गर्मी भी देखी हमने जब अमित शाह बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं आपको डिबेट के लिए चैलेंज करता हूँ। तब अमित शाह जी ने कहा कि भाई आप नहीं तय करेंगे मेरे बोलने का क्रम, मैं अपने हिसाब से जो मुझे बोलना है वो मैं बोलूँगा। तो कांग्रेस को लगता है कि उनकी जीत हुई, वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सरकार को घेरा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं इस बार का जो पूरा का पूरा जो सेशन था वो इस बार थोड़ा लगा कि कोऑर्डिनेशन है ट्रेजरी बेंचेस में और ऑपोजिशन बेंचेस में, इस बार कुछ समन्वय था जो कि पिछले कई सेशंस में हमको नहीं देखने के लिए मिला। इसके लिए आपको तारीफ करनी होगी या क्रेडिट देना पड़ेगा किरण रिजिजू को, ओम बिरला को। इन लोगों ने जाहिर है थोड़ा जो स्पेस है वो सीड किया, ग्राउंड दिया, ऑपोजिशन को अलाउ किया बात करने के लिए। और जैसे कि अभी आपने भी कहा कि उसी के बाद इतनी बर्फ़ पिघली कि प्रियंका गांधी गई और चाय पी उन्होंने प्रधानमंत्री, ओम बिरला, उन तमाम लोगों के साथ में। आई थिंक वो सबसे हाई पॉइंट था। लो पॉइंट मेरे हिसाब से था, ये मुझे एक नेता ने कहा कि हाँ, लो पॉइंट जिस प्रकार से वो एक अब जो वीडियो सामने आ गया है टीएमसी सांसद का, कीर्ति आज़ाद का, वेप पीते हुए, उन्होंने कहा कि ये एक गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने एक बात और जोड़ी उसी बात के अंदर, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर हुई है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कि उन्होंने प्रताप सारंगी को धक्का दिया और उनके सर में चोट लग गई। इसको लेके एफआईआर दर्ज हुई है बाकायदा, आपको याद होगा। उसकी सीसीटीवी फुटेज कभी बाहर क्यों नहीं आई? डॉक्टर हिमांग जोशी हैं, उन्होंने दर्ज करवाई है, बीजेपी के सांसद। उन्होंने कहा कि उसकी सीसीटीवी फुटेज कभी बाहर क्यों नहीं आई? भाई वो तो पुलिस एविडेंस है, आप पहले दिन निकाल देते, आपने टीएमसी के लिए निकाल दी। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है जो कीर्ति आज़ाद पी रहे हैं और उसका जो वीडियो बाहर आया है वो पार्लियामेंट का फुटेज नहीं है, किसी का मोबाइल से, या हो सकता है टीएमसी के किसी सांसद ने बनाया हो। नहीं, लेकिन राहुल इसमें ऐसा है ना कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उसमें एफआईआर हो सकती है। कीर्ति आज़ाद के मामले में भी अगर कोई आदमी कंप्लेंट लेके थाने में पहुंचे कि इन्होंने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है या फिर किसी नियम का उल्लंघन किया हुआ है, तब उसमें एफआईआर हो सकती है। सर उसमें हुई है, अनुराग ठाकुर ने कंप्लेंट दी है लोकसभा स्पीकर को, और आज हमारी जब मुलाकात हुई तो हमको ये श्योरिटी मिली है इस बात को लेकर कि इसमें कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और नहीं, वो इनकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी या पुलिस करेगी? इंटरनल करेगी जी। और लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मैं भी आप बता रहा था कि मिट्टी में मेरा पैर पड़ गया, मैं लगातार करता रहा रिपोर्ट, अभी चिड़िया की बीट पड़ गई है। वो लक होता है पीयूष, ऐसे लकी चार्म है। अब तुम्हारा जो अच्छा समय नए साल में शुरू होने वाला है। Reporters of